नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इंडिया 13 में आप सभी का स्वागत है। मैं हर वीडियो में बार बार ये नहीं कहूँगा कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जैसे अच्छा लगे वैसा करिए, लेकिन हमारा वीडियो एक बार अवश्य देखिए। आज का टॉपिक है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने इतिहास में जो काम नहीं हुआ है वह काम मोदी साहब ने किया है। जैसे धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा एवं भारतवर्ष को पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर लाना। ऐसे ऐसे बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं जो आप सबको पता है। और मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं या क्या हूं। मैं आप ही लोग जैसे एक देश का जिम्मेदार नागरिक हूं। और कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। जिस तरीके से पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने पूरे विश्व की कमर तोड़ कर रख दी, उस जगह पे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को संभाले रखा, जबकि सालों साल तक हमारे देश की जनता लॉकडाउन में रही एवं पूरा देश ही लॉकडाउन में रहा। फिर भी हमारे देश को संभालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मान लीजिए हमारे परिवार में 5 या 10 आदमी का परिवार है और 1 साल तक हम कोई काम नहीं करते हैं तो हमारे परिवार की भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो इसी से समझिए हमारे प्रधानमंत्री की, जिन्होंने 150 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को किस तरीके से किस हद तक संभाले रखा। अमीर गरीब बड़ा छोटा हर आदमी को संभाले रखा। उसके बावजूद हमारे देश में इतनी तेज़ी से रफ्तार पकड़ी कि हमारे देश की रफ्तार देखकर बुलेट ट्रेन भी फीकी पड़ जाए। यह सब हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे भारतवासियों की 150 करोड़ की जनसंख्या का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें, जिन्होंने प्रधानमंत्री के साथ साथ धैर्य बनाए रखा और कोविड के टाइम में बिल्कुल भी नहीं घबराए। आज हर रोज़ हमारा भारतवर्ष नया कीर्तिमान स्थापित करता जा रहा है, जिसको देखकर वर्ल्ड की मीडिया एवं वर्ल्ड के लोग आश्चर्यचकित हैं कि 150 करोड़ वाले जनसंख्या वाले देश इतनी जल्दी और इतनी रफ्तार से ग्रो कर रहा है। इसी क्रम में अयोध्या का श्री राम मंदिर का ही ले लीजिए, जो 1526 में बाबर ने तोड़कर उस पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा दिया था। लेकिन इतने सालों के बाद भी बहुत सारी सरकारें आई और गई। हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय सेना को इतना सशक्त कर दिया है कि दुश्मन आंख उठाकर भी देखने से पहले 100 बार सोचेगा। हमारे भारतीय सेना को इतनी अत्याधुनिक हथियार, मिसाइल, टैंक, जहाज से लैस कर दिया गया है कि दुश्मन के पसीने छूट रहे हैं। इससे बड़ी बात कि हमारे देश के 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, और अब से नहीं पिछले 10 सालों से, और आगे भी 2028 तक चलेगा यह सिलसिला। विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को देखिए कि फ़ख्र से, गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है उनका। उनसे कोई पूछता है कि आप कहाँ से हैं तो बोलते हैं कि भारत से हैं हम। फ़ख्र से सीना चौड़ा हो जाता है। वहीं बाकी देशों का देख लीजिए, यहाँ तक कि पाकिस्तानी लोग भी अगर किसी बाहर के देशों में रह रहे हैं, उनसे भी अगर कोई पूछता है कि आप कौन से देश से हैं तो वो बोलते हैं कि हम भी भारत के हैं। भारतीय लोगों का पूरे विश्व में मान सम्मान एवं गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। आज हमारे भारतीयों को देख लीजिए, विश्व के हर ऊंचे पद पर, हर अच्छी टेक्नोलॉजी वाले जगह पे हमारे भारतीय आज मौजूद हैं। जैसे अभी फ़िलहाल के पिछले समय हमने चांद पे चंद्रयान भेजा था, उसके बाद अब हमने भेजा था आदित्य L1, जो अपने कक्षा में स्थित होकर सूर्य की तस्वीरें भेज रहा है। और भी ऐसे न जाने कितने कीर्तिमान हैं जो इस वीडियो में पूरा नहीं बता सकते। आने वाले अगले वीडियो में पूर्ण विस्तार से आप लोगों से चर्चा की जाएगी। हमारी देश की और हमारे देश की जनता की सबसे पहली
सबसे पहली नीति यह रही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं। अगर कोई दुश्मन हमें बार बार छेड़े तो हम उसको छोड़ते भी नहीं। पहले हमारे देश को मुग़लों ने लूटा, फिर अंग्रेज़ों ने लूटा, फिर कुछ सरकारों ने भी लूटा। सरकारों से मतलब हमारा यह है कि कुछ भ्रष्ट नेताओं ने भी हमारे देश को खोखला करने में बहुत योगदान दिया हुआ है। जब इन भ्रष्टाचारी नेताओं के घर पे ईडी की रेड होती है तो कहीं 500 करोड़, कहीं 400 करोड़, कहीं 200 करोड़ रुपए नकद मिलते हैं। और जो लोग यह कहते हैं कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनवाना चाहिए, मैं उन लोगों से यह कहना चाहूँगा कि आप में अगर इतनी हिम्मत है तो आप 5, 10, 20 हॉस्पिटल बनवा दीजिए। आप सभी दर्शकों को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।